हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम अपना चैप्टर लाइफ प्रोसेस क्लास 10 का कंटिन्यू कर रहे हैं। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है इस वीडियो के नीचे। इस पार्ट में हम 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। एक तो होलोजोइक न्यूट्रिशन के स्टेप्स, न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। फर्स्ट लेट अस सी व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन होलोजोइक न्यूट्रिशन। एक बार रिवाइज करते हो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता क्या है। होलोजोइक न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस इन विच द फूड इज टेकन इन सॉलिड और लिक्विड फॉर्म फ्रॉम आउटसाइड एंड डाइजेस्टेड इनसाइड द बॉडी। इसमें खाना सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में बाहर से लिया जाता है और बॉडी के अंदर डाइजेस्ट किया जाता है। इसमें 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला होता है इंजेशन, सेकेंड स्टेप इज डाइजेशन, थर्ड इज एब्जॉर्प्शन, फोर्थ इज एसिमिलेशन एंड फिफ्थ इज इजेशन। लेट अस सी इनका मीनिंग क्या क्या होता है। इंजेशन, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड। इनटेक मतलब खाने को अंदर लेना। जैसे हम लोग हमारी बॉडी में खाना कैसे अंदर लेते हैं, थ्रू अवर माउथ। तो हमारी बॉडी में इंजेशन माउथ के थ्रू होता है। डाइजेशन, डाइजेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। हम जो खाना लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, वो हमारी बॉडी में जाके सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होता है, टूटता है। जैसे हमने रोटी खाई, सब्ज़ी खाई, अब हमारा ब्लड जो है वो डायरेक्ट उसको तो ले नहीं सकता। उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो वो हमारी बॉडी में अंदर जाके डाइजेस्ट ब्रेक डाउन होते हैं ऐसे सब्सटेंसेस में, सिंपलर सब्सटेंसेस में, जो कि वाटर सॉल्युबल हैं और ब्लड में मिल सके, घुल सके। So this is digestion. Next step is absorption. अब डाइजेशन हमारा हो गया कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन में, हमारी बॉडी में, ह्यूमन बींग्स में। तो ये जो डाइजेस्टेड फूड है, अब ये एब्जॉर्ब होना ज़रूरी है ताकि बाद में ट्रांसपोर्ट हो सके। तो एब्जॉर्प्शन होता है डाइजेस्टेड फूड का ब्लड में, ताकि हम असेंशियल न्यूट्रिएंट्स को उसमें से डिराइव कर सके डाइजेस्टेड फूड में। तो द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग essential nutrients from digested food is called absorption. Next is assimilation. Assimilation का मतलब होता है transporting absorbed food to various body cells. खाने को बॉडी सेल्स में ले जाके उसका यूज़ करना। मेन चीज़ एसिमिलेशन होता है, जो डाइजेस्टेड फूड है उसका यूज़ करना, यूटिलाइज करना टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड फॉर रिपेयर ऑफ अवर बॉडी टिश्यूज़। हमारी बॉडी में कोई इंजरी होती है, उसको रिपेयर करने के लिए, न्यू सेल्स बनाने के लिए, एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए जो प्रोसेस होता है वो है एसिमिलेशन। नेक्स्ट इज इजेशन। इजेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। जो भी हमारा फूड अब डाइजेस्ट नहीं हुआ है उस वेस्ट को रिमूव करना, दैट इज़ कॉल्ड इजेशन। अब देखते हैं अमीबा में न्यूट्रिशन कैसा होता है। पहले जानते हैं अमीबा होता क्या है। अमीबा इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल का बना होता है। यूनी मीन्स वन, सेलुलर मीन्स सेल। तो ये एक सेल का बना होता है। इट अंडरगोज इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इसमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। इंट्रासेलुलर का मतलब क्या है। इंट्रा मीन्स होता है इनसाइड, सेल मीन्स सेल। तो इनसाइड द सेल इसका डाइजेशन, इसमें डाइजेशन होता है। एक ही सेल है, सेल के अंदर डाइजेशन होता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज़ होलोजोइक। ठीक है, वही बाहर से खाना अंदर लिया जाता है और फिर उसको डाइजेस्ट किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज़ कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। अमीबा जो खाना अपना लेता है जिस तरह से, उस प्रोसेस का अपना अलग नाम है, उसको हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगो का मीनिंग होता है टू ईट एंड साइटोसिस इज़ रिलेटेड टू सेल मूवमेंट, या सिंपली हम कह सकते हैं इसको एक वर्ड में, सेल ईटिंग। जब सेल खुद खाता है किसी चीज़ को, बाहर से सॉलिड चीज़ को लेता है, खाता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा। अमीबा इरेगुलर शेप में होता है, इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता। इसके जो फीट्स होते हैं, फॉल्स फीट, सूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फीट। इसके नकली पैर होते हैं, फॉल्स फीट होते हैं। फूड वैक्यूल, जब ये खाना अंदर लेता है तो ये फूड वैक्यूल बनाता है। ये है न्यूक्लियस। वाटर वैक्यूल्स, इसकी बॉडी में कुछ वाटर वैक्यूल्स भी होते हैं। एंड दिस इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल।
Let us see how does ingestion takes place in amoeba. Amoeba surrounds the food particle with the help of pseudopodia. Pseudopodia की हेल्प से, फॉल्स फीट की हेल्प से पहले ये फूड पार्टिकल को सराउंड करता है, जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। इसने ये ऊपर फूड है, इसको सराउंड किया अपने pseudopodia से, फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल। और नेक्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हैं इसने फूड वैक्यूल बना लिया है। दिस इज द फूड वैक्यूल, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज़ डाइजेशन। अब वो खाना जो फूड वैक्यूल में वो डाइजेस्ट कैसे होता है, तो उसके लिए अमीबा डाइजेस्टिव एंजाइम्स को इसके अंदर डालता है, फूड वैक्यूल के अंदर। डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज्ड इनटू फूड वैक्यूल टू ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉल सॉल्युबल सब्सटेंस। फूड को ब्रेक डाउन करके सॉल्युबल सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाता है with the help of digestive enzymes as shown in the figure. Next is absorption. Digested food gets absorbed in cytoplasm by diffusion. अब जो food digest हुआ है ये अमीबा एब्जॉर्ब करता है पूरे सेल में, डिफ्यूज़ हो जाता है, डिफ्यूजन, इंटरमिक्सिंग, पूरे बॉडी में डिफ्यूज़ हो जाता है ये फूड। एसिमिलेशन, अब इसका यूज़ होगा, यूटिलाइजेशन होगा टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड ग्रोथ। तो एब्जॉर्ब फूड प्रोवाइड्स एनर्जी एंड अ पार्ट ऑफ इट इज़ यूज्ड फॉर ग्रोथ। अमीबा ने जो फूड अभी एब्जॉर्ब किया, डिफ्यूज़ हुआ, ये अब एनर्जी देता है उसको, और ये अमीबा जो है साइज़ में इंक्रीज़ हो जाता है, ग्रो कर जाता है। इजेशन, अनडाइजेस्टेड फूड मूव्स टूवर्ड्स सरफेस एंड थ्रोन आउट। अब जो फूड वैक्यूल है वो श्रिंक हो जाता है एब्जॉर्प्शन के बाद, और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, वेस्ट है, वो अमीबा अपने बॉडी के किसी भी पार्ट से रिलीज़ कर देता है। जैसे यहाँ पर इधर से इसने अनडाइजेस्टेड फूड को रिलीज़ कर दिया, थ्रो कर दिया, बाहर फेंक दिया बॉडी से। दिस इज इजेशन। नाउ लेट्स सी द न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसके बारे में एनसीईआरटी में बहुत कम दिया है, तो हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। पैरामीशियम फॉलोज होलोजोइक न्यूट्रिशन, इसमें भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। इट फीड्स ऑन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, एल्गी एंड ईस्ट। ये खुद एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खाता है, जैसे बैक्टीरिया, एल्गी एंड ईस्ट। ये इसका डायग्राम है। इसकी बॉडी में जो आप बाहर देख रहे हैं दैट इज सीलिया। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सीलिया का। द पैरामीशियम यूजेज इट्स सीलिया टू स्वीप द फूड अलॉन्ग विद सम वाटर इनटू द सेल माउथ। जैसे अमीबा इरेगुलर था तो उसमें कहीं से भी फूड एंटर कर जाता था, लेकिन पैरामीशियम में फूड एक स्पेसिफिक पॉइंट से एंटर करता है, ठीक है, जो कि कहलाता है इसका माउथ या ओरल ग्रूव। यहाँ से फूड एंटर करता है इसके अंदर, और फूड यहाँ तक ले जाए कैसे जाता है, मान लो फूड यहाँ था हमारा, ठीक है, तो अमीबा पैरामीशियम इस फूड को सीलिया की हेल्प से ओरल ग्रूव तक ले जाता है, और फिर ओरल ग्रूव में ये माउथ में जाता है, सेल माउथ में। ये पूरा ओरल ग्रूव कहलाता है, दिस पार्ट। फिर सेल माउथ में जाता है, और फिर इसके अंदर साइटोप्लाज्म में जाता है, माउथ से साइटोप्लाज्म में। द फूड गोज थ्रू द सेल माउथ इनटू द गलेट, गलेट में जाता है जहाँ पे इसका डाइजेशन होता है। द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिलीज्ड आउट थ्रू एनल पोर, एनल पोर से जाके इसका जो वेस्ट है वो रिमूव हो जाता है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि पैरामीशियम में डिफरेंस अमीबा से ये है कि ये इसमें स्पेसिफिक पॉइंट पे फूड एंटर किया करता है बॉडी में, और स्पेसिफिक पॉइंट से फूड रिलीज़ होता है, एनापोर से फूड रिलीज़ होता है बॉडी से। थैंक यू, आई होप यू लाइक द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स।